इस नई बिल्डिंग से नागरिक देवो भव के मंत्र को और मजबूती मिलेगी। साथियों, मणिपुर के अनेक साथी कोलकाता और दिल्ली भी आते जाते रहते हैं। वहां भी कम कीमत में ठहरने की व्यवस्था हो, इसके लिए दोनों शहरों में मणिपुर भवन बनाया गया है। इन भवनों से मणिपुर की बेटियों को बहुत मदद मिलेगी और जब बच्चे वहां सकुशल होंगे तो यहां माता पिता की चिंता भी कम रहेगी। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से आपके जीवन की मुश्किलों को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं जानता हूं मणिपुर के कई हिस्सों में बाढ़ से भी बहुत परेशानी होती है। इस समस्या को कम करने के लिए भी सरकार कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। साथियों, मणिपुर देश का वो राज्य है जहां माताएं बहनें इकोनॉमी के फोरफ्रंट में है। ईमा कैथल की परंपरा इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं नारी शक्ति को भारत के विकास की, आत्मनिर्भर भारत की भी धुरी मानता हूं। इसकी प्रेरणा हम यहां मणिपुर में देख रहे हैं। यहां हमारी सरकार बनने के बाद हमने महिलाओं के लिए स्पेशल हाट, बाजार, ईमा मार्केट का निर्माण शुरू किया था। मुझे खुशी है कि आज 4 ईमा मार्केट का भी उद्घाटन किया गया है। इन ईमा मार्केट से मणिपुर की बहनों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, देश के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना ये हमारा लक्ष्य है। मणिपुर ने तो वो पुराने दिन देखे हैं जब यहां सामान पहुंचाना कितना मुश्किल होता था। रोजमर्रा की चीजें सामान्य परिवारों की पहुंच से बाहर होती थी। बीते सालों में हमारी सरकार ने उन पुरानी परेशानियों से मणिपुर को बाहर निकाला है। मैं आप सभी के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूं। हमारी सरकार चाहती है आपकी बचत बढ़े, आपका जीवन और आसान बने। इसलिए अब सरकार ने जीएसटी को बहुत कम कर दिया है। इससे मणिपुर वालों को डबल फायदा होगा। इससे हर रोज इस्तेमाल होने वाली अनेक चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कपड़े, जूते, ये सब सस्ती हो जाएगी। सीमेंट और घर बनाने के सामान की कीमतें भी कम होने जा रही है। सरकार ने होटलों पर, खाने पीने पर भी जीएसटी को बहुत कम कर दिया है। इससे यहां के गेस्ट हाउस वालों को, टैक्सी ढाबे वालों को बहुत फायदा होगा। यानी यहां पर टूरिज्म बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।